हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से। साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, काउंसलर, सेक्सोलॉजिस्ट और डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट मतलब नशा मुक्ति विशेषज्ञ। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ में एक रियल स्टोरी शेयर कर रहा हूं। मेरे पापा की स्टोरी शेयर कर रहा हूं जो 60 साल के हैं, जिनको मोटापा है और जिनको साथ में डायबिटीज भी है। वो कैसे कोरोना से पॉजिटिव हुए और उसके बाद उनके अंदर क्या सिम्टम्स आए और क्या उनका ट्रीटमेंट चला और उसके बाद कैसे वो नॉर्मल हो गए, ये पूरी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। उसमें क्या क्या उन्होंने रूटीन्स फॉलो किए और क्या डाइट प्लान है वो उनका फॉलो रहा, इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ में पूरा डिटेल से शेयर कर रहा हूं। अगर आप इन सब चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों, पापा को 22-23 जो अक्टूबर है उसको हल्का फुल्का उनको जुकाम सा रह रहा था। शरीर थोड़ा सा भारी भारी सा फील हो रहा था, हैवीनेस सी फील हो रही थी, लेजीनेस सी फील हो रही थी। तो उनको जुकाम है वो 2-3 दिन से चल रहा था। तो हम लोगों ने उनके रूटीन टेस्ट करवाए, जो रूटीन जो ब्लड टेस्ट होते हैं और जिनकी वजह से फीवर आ सकता है। जैसे उनके यूरिन का टेस्ट हुआ कि कहीं उनको यूटीआई तो नहीं है, कहीं उनको मलेरिया तो नहीं है, डेंगू तो नहीं है, जो उनको टाइफाइड फीवर तो नहीं है। जो भी रूटीन जो जिनकी वजह से फीवर हो सकता है वो सारे टेस्ट कराए, वो सारे नेगेटिव थे। और साथ में हमने उनका सीआरपी और डी डाइमर करवाया। तो जो सीआरपी और डी डाइमर है वो सीआरपी उनका काफी बड़ा हुआ था और डी डाइमर भी उनका बड़ा हुआ था। तो ये एक फेवरेबल कंडीशंस थी कि भाई अगर ये दोनों बड़े हुए हैं, सीआरपी और डी डाइमर बड़े हुए हैं, बाकी सारे नेगेटिव है, तो कोरोना हो सकता है। तो हमने उनकी कोरोना की भी जांच करवाई। उनकी 25 तारीख को कोरोना की जांच हुई और वो 26 तारीख को पॉजिटिव आई। वो सारे प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे थे, जो हाथ है वो सैनिटाइज भी कर रहे थे, मास्क भी यूज कर रहे थे, सारे प्रिकॉशंस, सोशल डिस्टेंसिंग और इन सब प्रिकॉशंस को फॉलो कर रहे थे। फिर भी वो कोरोना पॉजिटिव हुए और कोरोना पॉजिटिव होने के बाद में जो 25 तारीख को उनकी जांच हुई, वो जांच है वो 26 को उनकी पॉजिटिव आई। जैसे ही उनकी जांच पॉजिटिव आई, उनको पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया गया, पूरी तरीके से उनको अलग कर दिया गया और फिर उनके बाद उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। उनको 25 से पहले जो 24 तारीख है, 24 से लगातार उनको फीवर रह रहा था और वो फीवर कंटिन्यूस रह रहा था, हाई ग्रेड फीवर रहता रहा था। इसके अलावा उनके अंदर कोई और लक्षण नहीं थे, बाकी पूरी तरीके से नॉर्मल थे। अब उनके जो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ उसके अंदर जो एंटीबायोटिक्स दी गई, एजिथ्रोमाइसिन उनको दी गई और फीवर के लिए एसओएस में, मतलब जब फीवर आए तो उस समय पैरासीटामोल जो 650 मिलीग्राम है वो पैरासीटामोल दी गई कि भाई जब भी आपको फीवर आता है तो आप इस पैरासीटामोल को यूज कर सकते हैं, दिन में 2 या 3 बार आप इसको यूज कर सकते हैं। तो उनको वो पैरासीटामोल दिया गया, विटामिन सी सुबह शाम दिया गया, जिंक है उनको सुबह शाम दिया गया था। तो ये ट्रीटमेंट फॉलो हुआ और उसके साथ में जब उनका फीवर टूट नहीं रहा था तो कई दिनों तक, जब 2-4 दिनों तक जब उनका फीवर नहीं टूट रहा था तो उनको जो रेमडेसिविर है वो भी स्टार्ट किया गया। उनकी एचआरसीटी करवाई गई। एचआरसीटी के अंदर जो उनका स्कोर आया था वो 9 to 10 के करीब आया था, जो कि मतलब हायर साइड की तरफ जा रहा था धीरे धीरे स्कोर। तो उनके रेमडेसिविर जो एंटीवायरल है वो स्टार्ट किया गया और रेमडेसिविर के साथ में मिरोपेनम एंटीबायोटिक्स है वो भी स्टार्ट की गई, एक आयोरमेक्टिन है वो भी स्टार्ट किया गया, डॉक्सीसाइक्लिन है वो भी स्टार्ट किया गया। सुबह शाम की 5 दिनों की उनकी डोज स्टार्ट हुई, लेकिन उससे भी फीवर नहीं टूट रहा था और साथ में उनका जो सीआरपी है वो भी बढ़ा हुआ आ रहा था। तो इन्फ्लामेशन उनकी बॉडी में कंटिन्यूस हो रहा था। तो उसके साथ में जो डॉक्टर्स ने सलाह किया कि भाई हम इनको स्टेरॉइड स्टार्ट करें, लेकिन स्टेरॉइड के साथ में एक प्रॉब्लम थी कि उनकी डायबिटीज बहुत ज्यादा थी, उनकी शुगर जो है वो बहुत ज्यादा हो रखी थी। तो शुगर को कम करने के लिए पहले वो मेडिसिन ले रहे थे, जो एंटी डायबिटिक मेडिसिन वो यूज कर रहे थे। उसके बाद में उनको इंसुलिन पे शिफ्ट किया गया। दिन में 3 बार उनका जो शुगर लेवल है वो चेक होता था। ब्रेकफास्ट से पहले चेक होता था, लंच से पहले चेक होता था और शाम को डिनर से पहले शुगर उनका चेक होता था। और उसके साथ में उनको इंसुलिन जो है वो स्टार्ट किया गया, रेगुलर इंसुलिन और जो ग्लायर्जिन इंसुलिन है वो उसकी जो अलग अलग यूनिट्स है वो स्टार्ट की गई अकॉर्डिंग टू जो शुगर लेवल है, उनकी बॉडी का जो शुगर लेवल है उसके अकॉर्डिंग ये सब स्टार्ट हुआ। और साथ में उनका ऑक्सीजन जो सैचुरेशन वो भी चेक होता था। ऑक्सीजन सैचुरेशन उनका 95, 96, 94, 93 इस तरह से फ्लक्चुएट हो रहा था। मतलब बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के भी उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छे से बना हुआ था, इंसुलिन चल रहा था, शुगर लेवल मेंटेन हो गया। और उसके साथ में उनका स्टेरॉइड स्टार्ट हुआ। जैसे ही स्टेरॉइड स्टार्ट हुआ, डेक्सोना स्टार्ट किया गया। स्टेरॉइड स्टार्ट होने के दूसरे तीसरे दिन उनका फीवर टूटना स्टार्ट हो गया और उनका फीवर सबसाइड हो गया। और ये तकरीबन बात है 4 या 5 नवंबर की बात है जब उनका पूरी तरह से फीवर सबसाइड हो गया। और फिर उसके बाद में 4-5 दिन तक उनके जो स्टेरॉइड की जो डोज है उसको कंटिन्यू किया गया, रेमडेसिविर की डोज है उसको कंटिन्यू किया गया, जो एंटीबायोटिक्स चल रही थी उनकी डोज को कंटिन्यू किया गया और फिर हमें पैरासीटामोल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये तो था मेडिसिन पार्ट जो उनको दिया गया, जिसके कारण वो नॉर्मल स्टेट में आए। और 5-7 दिन तक इंसुलिन पे भी रखा गया ताकि उनकी शुगर है वो फ्लक्चुएट ना हो, शुगर उनकी नॉर्मल रहे। उसके बाद जो उन्होंने उसके दरमियान जो
डाइट के अंदर जो चेंजेस किए गए, जो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जो सडन कार्बोहाइड्रेट जिससे ब्लड की शुगर बढ़ जाए, वो उनको हटाया गया, मीठा उनसे हटाया गया। और सुबह शाम जो है वो दलिया यूज़ करते थे, और दोपहर के अंदर मतलब हल्का जो नाश्ता है वो यूज़ करते थे, फ्रूट्स यूज़ करते थे, ड्राई फ्रूट्स यूज़ करते थे, और दोपहर के टाइम थोड़ा सा हैवी खाना वो खाते थे। और पूरे दिन खूब सारी एक्सरसाइज रहती थी, वॉक रहती थी, जहाँ पे वो आइसोलेट थे उस जगह पे अच्छे से घूमते थे। और सुबह शाम दोनों टाइम वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया करते थे, डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करते थे, आराम से रिलैक्स होकर बैठ के धीरे धीरे लंबा और गहरा सांस, फिर सांस को रोकते और धीरे धीरे सांस को छोड़ते। ये एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते 15-20 मिनट मॉर्निंग में और 15-20 मिनट इवनिंग में, दोनों टाइम उन्होंने इस चीज की प्रैक्टिस किया। फ्रूट्स यूज कर रहे थे, जैसे खट्टे फल है वो यूज कर रहे थे, और साथ में जो ग्रीन टी है, ग्रीन टी जो नींबू के साथ में जो चाय बनती है, दिन में 3 या 4 बार वो ग्रीन टी यूज करते थे। तो ये प्रॉपर उन्होंने जो डाइट चार्ट फॉलो किया, एक्सरसाइज को फॉलो किया, और साथ में मेडिसिन को फॉलो किया, तो वो 5-7 दिनों के अंदर पूरी तरह से उनका फीवर सबसाइड हो गया। और उसके बाद में उनको जो क्वारंटीन किया गया, 8-10 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया, और दीपावली के आसपास वो अपने इस क्वारंटीन पीरियड से बाहर आए और अब एकदम नॉर्मल है, पूरी तरह से ठीक है। तो दोस्तों, ये पापा के पूरे ठीक होने की कहानी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, मुझे लगा मैं आपके साथ में शेयर करूं। दोस्तों, कोरोना के अंदर बहुत सारी चीजें अच्छी भी है, लेकिन हमें बहुत सारी चीजें ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि कोरोना का मतलब पूरा डेथ है। जो हमारे दिमाग के अंदर जो ये चीज इंस्टॉल कर दी गई है, हमारे दिमाग के अंदर ये घुसा दी गई है कि भाई अगर किसी को कोरोना हो गया है तो फिर उसकी सिर्फ डेथ ही होगी और कुछ नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं। हमारे आसपास जो भी लोग हैं उसमें से बहुत सारे लोग, 80-90% लोग तो ऐसे ही ठीक हो रहे हैं, जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है वो उसको फॉलो करते हैं, वो ठीक हो रहे हैं। और अगर किसी के कोमॉर्बिड कंडीशंस भी है, अगर उनको डायबिटीज है, मोटापा है, या और भी कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस है, तो उसमें भी प्रॉपर अगर हम सही समय पर इलाज ले लेते हैं, सही समय पर पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है, तो चीजें काफी हद तक कंट्रोल में रहती है, नॉर्मल रहती है। ना ही ज्यादा ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और ना ही वेंटिलेटर पर जाने की जरूरत पड़ती है। ये एक रियल, जो मैंने मेरी लाइफ में जो रियल एग्जांपल जो मैंने मेरे घर में ही देखा, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। जो हम लोगों ने पूरा ट्रीटमेंट चार्ट उनको फॉलो किया, तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है, और जब वैक्सीन आ जाएगी तो और ज्यादा चीजें अच्छी हो जाएगी, और ज्यादा चीजें बेहतर हो जाएगी। और जो हमारे आसपास जो सोशल बाउंडेशन जो बनी हुई है कि हम लोगों से प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पा रहे, लोगों से हम प्रॉपर तरीके से बातचीत नहीं कर पा रहे, ये बाउंडेशंस भी हट जाएगी। तो आप ध्यान रखें, हैंड सैनिटाइज करें, अपने हाथ धोते रहें, सोशल डिस्टेंस है उसको फॉलो करें। और जब भी आपको हल्के फुल्के अगर जुकाम के भी लक्षण आते हैं, तो अपना पूरा सावधानी रखें। खांसे तो आगे, मुंह के आगे जो रुमाल देके या फिर जो मास्क है उसको प्रॉपर तरीके से यूज करें। और अगर आपके अंदर कुछ गंभीर लक्षण पैदा हो रहे हैं, जैसे आपके सांस में दिक्कत हो रही है, या फिर आपके गले में बहुत ज्यादा भारीपन है, बुखार आपको कई दिनों से लगातार चल रहा है, बुखार आपका टूट नहीं रहा, और गला बहुत ज्यादा भारीपन रह रहा है, तो आप अपने आसपास के जो फिजिशियन है उनसे कंसल्ट करें। घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, लापरवाही ना बरतें, इसका इलाज लें, पूरी तरीके से चीजें कंट्रोल में। बहुत हद तक बहुत ज्यादा चीजें कंट्रोल में, ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरीके से लाइलाज प्रॉब्लम है। बहुत सारे पर्सन इससे ठीक हो रहे हैं। और एक रियल एग्जांपल, मैंने एक नहीं 3 एग्जांपल देखे। मेरे जिया जी हैं, वो भी कोविड पॉजिटिव हो गए थे, मेरे ब्रदर है वो कोविड पॉजिटिव हो गए, लेकिन वो यंग है। ये स्टोरी मैंने इसलिए शेयर की क्योंकि पापा की एज है, साथ में उनके मोटापा भी है, और साथ में उनके डायबिटीज है, और वो पूरी तरह से इससे नॉर्मल हो गए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।